हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 26 जुलाई 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल के बारे में, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल है, आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा। इस एडिटोरियल में बात की गई गिव एंड टेक। इंडिया एंड यूके का एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके बारे में बात हो रही है। उसके क्या प्रोस्पेक्टिव हैं आगे फ्यूचर में, कैसे ग्रोथ होगी और कैसे बिजनेस होगा। तो इन्होंने कहा कि द इंडिया एंड यूके ट्रेड डील में सेट में मतलब शायद हो सकता है सेट कर दे, फिक्स कर दे द टेम्पलेट। टेम्पलेट होता है प्रोटोटाइप में, टेम्पलेट मतलब एक उदाहरण पेश कर दे या एक फ्रेमवर्क दे दे आपको फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड यूएस डील, क्योंकि हम डील करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। उसके लिए प्रोटोटाइप हो जाएगा या टेम्पलेट हो जाएगा या फ्रेमवर्क कह सकते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। द इंडिया यूके कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, तो सेटा बोलते हैं इसको। तो कंप्रेहेंसिव होता है व्यापक तौर से, और इकोनॉमिक आर्थिक रूप से और व्यापार के रूप से एग्रीमेंट सहमति होगी। और फ्रेंड्स एक बात है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल सके, और आपका 1 सेकंड लगेगा तो ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रह सकता है। तो इन्होंने कहा कि सेटा साइंड बाई, साइन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की बात हो रही है, बाय द टू कंट्री, क्योंकि थर्सडे को ऑन थर्सडे, डे से पहले ऑन प्रीपोजिशन आएगी और ये साइन बाय दी टू कंट्रीज हो चुका है। ये साइन इज ए गुड एग्जांपल, ये गुड अच्छा एग्जांपल है ऑफ द गिव एंड टेक बिटवीन टू लार्ज इकोनॉमीज ऑफ द कंपेरेबल साइज। तो इन्होंने कहा कि ये गिव एंड टेक वाला है, लेना और देना, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं इसको। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जैसे आप मेरे साथ करेंगे वैसे मैं आपके साथ करूंगा, तो रेसिप्रोकल है, या विन विन सिचुएशन कह सकते हैं, दोनों के लिए फायदेमंद है। गिव एंड टेक वाला सिस्टम है। टू लार्ज इकोनॉमी, दो बड़े बड़ी दो आर्थिक देश हैं ये, एंड कंपेरेबल साइज है, कंपेयर कर सकते हैं साइज को इकोनॉमिक के रूप से। वाइल द यूके हैज एग्रीड टू प्रोवाइड इंडिया ड्यूटी फ्री एक्सेस, ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स कम लगेगा, ड्यूटी फ्री लगेगा ही नहीं, ड्यूटी फ्री एक्सेस टू अबाउट 99 ऑफ इट्स टैरिफ लाइन्स। तो लगभग जो ये टैरिफ लगाते हैं उसमें 99% इन्होंने फ्री कर दिया है। इट हैज बीन मोर कंजर्वेटिव व्हेन इट कम्स टू द मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल। तो इट हैज बीन, ये कंट्री के बारे में बात हो रही है, यूके के बारे में इट प्रोनाउन यूज हुआ है यहाँ पे। इट हैज बीन, यह रह चुका है। हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ बी एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है, इसका मतलब होता है होना या रहना। तो ये रह चुका है। मोर कंजर्वेटिव, ज्यादा कंजर्वेटिव होता है जो रेस्ट्रिक्ट करके रखे अपने आप को। व्हेन इट कम्स, जब ये बात आती है, इट कम्स ये बात आती है, देखो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा, मतलब ये बात आती है। जो अब मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना प्रोफेशनल का, जैसे यहाँ से आईटी प्रोफेशनल यूके में काम करने जाते हैं। It has set an annual quota of just 1800 visa for niche professional roles such as yoga instructor and classical musician. It has set, ये सेट कर चुका है, फिक्स कर चुका है। एनुअल कोटा, साल भर में कितने जाएंगे, जस्ट 1800 वीजा दिए जाएंगे फॉर नीस। नीस होता है पर्टिकुलर उसी डोमेन के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि आपके चैनल की नीस क्या है, मतलब किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो उसी के लिए उचित मतलब उचितता। प्रोफेशनल रोल्स सच एज योगा इंस्ट्रक्टर के लिए और क्लासिकल म्यूजिशियन के लिए। The agreement falls short of making commitments on border visa categories such as business visitors and IT professional. तो इन्होंने कहा कि जो fall short मतलब कमी पड़ रही है, जो एग्रीमेंट जो हुआ ना उसमें कमी पड़ रही है। fall short of making commitments, जो वादे नहीं हुए हैं on border visa कैटेगरी, जो मतलब सबके लिए वीजा, लंबे चौड़े तौर पर वीजा मिले, कैटेगरीज सच एज बिजनेस विजिटर या आईटी प्रोफेशनल के लिए वीजा के लिए बात नहीं हुई, म्यूजिशियन के लिए बात हुई है, योगा इंस्ट्रक्टर के लिए, प्रोफेशनल के लिए बात हुई है। This was something India had keep on keen on. This was, यह था something ऐसा कि India had been, इंडिया रह चुका था। had been वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये past perfect continuous tense, मतलब ये on। तो this was the something, ये कुछ ऐसी चीज थी जिस पे इंडिया बार बार उत्साही हो चुका था या रह चुका था। On the other hand, तो पीछे टाइम से रहता हुआ आ रहा है, क्योंकि इंडिया इस चीज में सोचता है कि भाई हमारे प्रोफेशनल वहां चले जाएं। On the other hand, while India has opened about 90% of its tariff lines, तो इंडिया ने भी जहां पे ये टैक्स लगाते थे 90% जो टैरिफ लाइन छोड़ दिए फॉर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट फ्रॉम यूके, यूके के प्रोडक्ट पर ड्यूटी नहीं लगेगी, टैक्स नहीं लगेगा। इट हैज केप्ट की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज डेयरी प्रोडक्ट्स, एप्पल्स, ओट्स एंड एडिबल ऑयल आउट ऑफ द डील। जैसे वहां से यहाँ पे ओट्स आते हैं उन पे टैक्स लगेगा, एप्पल्स पे लगेगा, और ये थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट्स या एडिबल ऑयल को बाहर रखा है इस डील से। की डिमांड्स ऑफ द यूके सिमिलरली, ये की डिमांड थी यूके की। सिमिलरली वाइल इंडिया हैज कमिटेड टू रिड्यूसिंग ड्यूटीज ऑन ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स,
ऑटोमोबाइल जो व्हीकल आते हैं उन पे इंपोर्ट्स ड्यूटी कम कर देंगे बाई सब्सटेंशियल 100% पॉइंट्स ओवर टाइम। तो धीरे धीरे ओवर टाइम मतलब टाइम बीतता जाएगा 100% तक पॉइंट तक कम हो जाएगा। दीज आर सब्जेक्ट्स ऑफ टू ए ग्रेडेड कोटा। सब्जेक्ट हो गया मतलब ये अधीन है, ये मतलब उस पर डिपेंड करता है कि दीज आर सब्जेक्ट टू ए ग्रेडेड कोटा। ग्रेडेड कोटा ओवर द नेक्स्ट डिकेड, मतलब धीरे धीरे ग्रेड करके कोटा मिलेगा, 100% खत्म हो जाएगा पर पूरे 10 साल में होगा। विच गिव्स द डोमेस्टिक इंडस्ट्री टाइम टू एडजस्ट। तो इससे क्या होगा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री है जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स वगैरह या ऑटोमोबाइल व्हीकल हैं तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, ये धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर लेंगे, अपने चीप प्रोडक्ट बनाने लगेंगे तो वहां के प्रोडक्ट भी कंपेरेबल हो जाएंगे। ए साइन ऑफ गुड डील इज व्हेन बोथ साइड्स वॉक अवे हैप्पी। वॉक अवे में साथ साथ चलना, अच्छी डील है ये जब दोनों साइड्स क्या करें, वॉक अवे बट नॉट सेटिस्फाइड। इन एनी केस सच बायलैटरल डील शुड नॉट बी व्यूड एज ए जीरो सम गेम। तो उन्होंने कहा कि ये सच बायलैटरल डील्स, ऐसी जो डील हैं, शुड नॉट बी व्यूड, उनको नहीं देखा जाना चाहिए जीरो सम गेम। जीरो सम गेम मतलब है कि भाई इतना ही आपने मुझे दे दिया, मैंने उतना ही दे दिया, जीरो हो गया। बट ये जीरो सम गेम नहीं है, किसी को फायदा होगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, कंपेरेबल ठीक है। शुड नॉट बी वे जीरो सम गेम वेयर वन साइड लॉस इज अनदर साइड गेन, मतलब एक साइड का नुकसान होगा तो दूसरी साइड फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनहांसिंग बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल द्विपक्षीय जो इनहांस करना, बढ़ाना व्यापार इज बोथ कंट्रीज इंटरेस्ट, दोनों कंट्री का इंटरेस्ट है। अपोस्ट्रोफी का मतलब यहाँ पे का है, यहाँ पे ऐसे नहीं लगेगा, अपोस्ट्रोफी लगा बस। स्पेशली एट द टाइम व्हेन द वर्ल्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पावर आर रेजिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, मतलब यूएस से जो टैरिफ बैरियर नॉन टैरिफ बैरियर 25% टैक्स लगा रहा है या ये कर रहा है, उस टाइम पे बहुत अच्छा है डील करना। यूके इज रिलेटिवली स्मॉल ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम बिजनेस होता है हमारे इनके साथ। देर जिसमें लाइज एम्पल स्कोप ऑफ ग्रोथ, जिसमें भाई अच्छा ग्रोथ करने का स्कोप है। वाइल एट द मैक्रो स्केल, मैक्रो स्केल मतलब बड़े स्तर पर, द गेन्स माइट इनिशियली बी लिमिटेड, तो जो गेन होंगे ना वो लिमिटेड हो सकते हैं, बट द सेक्टर वाइज इंक्रीज, अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे ना तो हैव द पोटेंशियल टू बी सिग्निफिकेंट। सेक्टर वाइज इंक्रीज जिसमें बहुत क्षमता है आगे बढ़ने की। सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, लेदर एंड केमिकल्स आर सेट टू क्विक गेन, जैसे एग्रीकल्चर का है, टेक्सटाइल का है, लेदर का है, केमिकल्स आर सेट टू क्विक गेन्स। देयर इज ए पोटेंशियल फॉर द लॉन्गर टर्म बेनिफिट्स टू, कि लंबे टाइम तक पोटेंशियल भी हो सकता है, बेनिफिट फायदे हो सकते हैं। यूके इज मेजर गेटवे टू यूरोप, यूके बहुत ही बड़ा रास्ता है यूरोप के लिए। विच इज मोर मच बिगर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, तो कि बहुत बड़ा पार्टनर है इंडिया का। गुड डेस्टाइन, डेस्टाइन होता है किस, मतलब इसका बोलते हैं ना डेस्टिनेशन, गुड्स जो चीजें हैं डेस्टाइन टू फॉर यूरोप, जो यूरोप के लिए बनी हुई है। कुड बी हो सकता है कि रूटेड थ्रू दी यूके, तो जो यूके के लिए, यूके से मतलब रूटेड हो सकते हैं यूरोप के लिए। एंड द ड्यूटी फ्री अरेंजमेंट विल लाइकली इनहांस दिस फ्लो, तो ड्यूटी फ्री अरेंजमेंट होगा तो इस चीज के लिए फ्लो बढ़ जाएगा। कंपनीज इन अदर कंट्री, जो भी कंपनियां हैं दूसरे देश में, दैट ऑलरेडी एक्सपोर्ट टू यूके, जो कि यूके को निर्यात करती हैं, विल आल्सो स्टार्ट बीइंग इंडियाज मोर फेवरेबली एज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, तो वो कंपनियां भी यहाँ पे पैसा डाल सकती हैं इंडिया में, डेस्टिनेशन जगह है मतलब। सो एज यहाँ तक कि टू टेक एडवांटेज ऑफ द ड्यूटी फ्री एक्सेस, तो वो एडवांटेज लेना चाहेंगे ड्यूटी फ्री एक्सेस, मतलब उन पे टैक्स कम लगेगा। इट इज नाउ अप टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। हेल्प इंडियन एक्सपोर्ट स्केल अप, स्केल अप मतलब जैसे फुटे पे आप इंक्रीज करते हैं ना, तो बढ़ाने में, तो ये एक्सपोर्टर्स को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, कंपीट इंटरनेशनली कंपीट करने के लिए हेल्प करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन, मतलब जो चीज है, इज दैट सच ए डील सेट्स द टेम्पलेट फॉर फ्यूचर वन, तो ऐसी डील क्या है, टेम्पलेट बना देगी दूसरे फ्यूचर के लिए। द जनरल ट्रेंड इज दैट बिगर द इकोनॉमी, तो जनरल ट्रेंड ये है कि जब जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी, बीइंग नेगोशिएटेड विद, बीइंग मतलब पैसिव फॉर्मेट, ये जितनी बड़ी, जो जनरल ट्रेंड ये है कि जितनी बड़ी इकोनॉमी है उसके साथ नेगोशिएटेड किया जाता है, द बिगर कंसेंसस गिवन, तो वो उतने ही कंसेंसस छूट देती है। यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन विल नाउ वांट मोर फ्रॉम इंडिया देन व्हाट इट हैज कंसीडर्ड टू, कंसीडर होता है सहमत होना, तो यूनाइटेड स्टेट भी और यूरोपियन यूनियन भी अब शायद इंडिया से ज्यादा चाहेंगे कि वो ज्यादा रिलैक्स रहे टैरिफ में, जो कि इसने यूके के साथ सहमति की है, उससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें बात की है राइटर ने कि भाई इंडिया और एक्टा बोलते हैं इसको, सेटा एग्रीमेंट हुआ है, तो इस सेटा एग्रीमेंट में जो है इकोनॉमिक का भी और ट्रेड का भी, व्यापार का भी हमें बिजनेस किया है। ये पैरामीटर्स या टेम्पलेट की तरह सेट हो सकता है ईयू के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए और यूके के लिए भी, आगे फ्यूचर में ऐसे एग्रीमेंट हो सकते हैं। अब क्या फायदा, कुछ प्रोडक्ट्स को उन्होंने हमें 99% जो एक्सेस दिया है,
ये इंडिया ने भी 90% के लिए हाँ की है ऑटोमोबाइल सेक्टर को, बट ये 10 साल में थोड़ा थोड़ा करके 100% हो जाएगा। और हमारे उनके बट हमने डेयरी प्रोडक्ट्स ओट्स वगैरह को इस चीज़ से बाहर रखा है, तो हमारे भी उन्होंने आईटी प्रोफेशनल को बाहर रखा है। तो ये बहुत सारे थोड़ी सी कंसर्न भी दिए हुए हैं, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं कि अच्छी इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी है, तो इसके साथ हमें आगे एक्सेस मिल सकता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बाय।